हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। एक नया इंपॉर्टेंट केस है हमारे सामने जिसका नाम है वजीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 और डिसाइड किया गया है ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर जेवी पारदीवाला एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर मनोज मिश्रा की बेंच के द्वारा। मामला आपको हेल्पफुल रहेगा सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मामला है वो सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात करता है। 106 एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि अगर घटनाएं जो होती हैं वो अपने आप में खुद बोलती है तो फिर आपको दूसरे सबूत की जरूरत नहीं, जिसको हम रेस इप्सा लोकेटर भी बोलते हैं। यानी घटनाएं जो है वो स्वयं बोलती हैं। जिसके तरीके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं उसको समझने के लिए। दो व्यक्ति एक कमरे में बंद हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। सुबह उठते हैं, पता चलता है कि भाई एक की मृत्यु हो गई है। अब ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे मृत्यु हुई है, तो दूसरे वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ। तो अगर वो यहाँ पर अगर जो है क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाएगा तो बहुत सिंपल सी बात है, उसी के ऊपर आरोप लगेगा कि तुमने इसका मर्डर किया गया, कोई और आया नहीं, कोई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे आ गया हो कोई व्यक्ति और इसको मार डाला हो, या कोई नेचुरल डेथ उसकी हुई नहीं है। यहाँ पर जिसकी डेथ हुई है वो समझ में आ रहा है कि भाई अननेचुरल डेथ है, तो तुमने इसका मर्डर किया। 106 ये कहता है। इसी तरीके से जो है हमारे सामने ये केस भी, प्रेजेंट केस भी है। इसमें मामला इस तरीके का है कि हस्बैंड एंड वाइफ ऑब्वियसली वो दोनों साथ एक घर में रहते हैं। अब घर में रहते हैं तो जो वाइफ है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? वाइफ को जो है बहुत ज्यादा इंजरी भी आती है और उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब वो एक ही घर में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं और वो जो है यहाँ पे हस्बैंड के ऊपर आरोप लग जाते हैं कि भाई आपने जो है यहाँ पे वाइफ का मर्डर करा है। अब ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में जाता है तो हस्बैंड कहता है कि नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि रोबर्स आए थे, लुटेरे आए थे घर में और लुटेरों ने उस पर भी अटैक किया, मुझ पर भी अटैक किया, मुझे भी इंजरी हुई, उसे भी इंजरी हुई, उस लूट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो इस ट्रायल के दौरान जब है ट्रायल कोर्ट को कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई दिया व्यक्ति के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ, तो ट्रायल कोर्ट ने जो यहाँ पर एक्यूज था उसको जो है एक्विट कर दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया कि जाइए। लेकिन जब इसकी अपील जाती है उत्तराखंड हाईकोर्ट में तो उत्तराखंड हाईकोर्ट सेक्शन 106 को देखते हैं और सारी सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में फाइंड आउट करते हैं कि इस व्यक्ति जो है वो दोषी है और यहाँ पर उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है उसी की वाइफ के मर्डर के लिए। अब उसी की अपील लेके वह पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनाते हुए इसके डिसीजन को, इसके खिलाफ आए डिसीजन को, यानी कि जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कन्विक्शन का व्यक्ति के, उसको अपहेल्ड करते हैं, यानी कि वो बरकरार रखे हैं। मामला मैंने आपको बता ही दिया क्या है। हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहते हैं, वाइफ का मर्डर हो जाता है। बोलता है इसी लुटेरे आए थे, उन्होंने जो है इंजरी कोज करी और मुझे भी हुई है और उसी दौरान उसकी जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन था उसने 10 विटनेस को यहाँ पे एग्जामिन किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए। एक्यूज्ड का स्टेटमेंट 313 में जब रिकॉर्ड हुआ सीआरपीसी के अंदर तो उसने सारी बातें बताई कि रोबर्स आए थे, उसको भी इंजरी हुई, उसकी वाइफ को भी इंजरी हुई। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि प्रोसिक्यूशन जो है केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर पाया, इसीलिए एक्विट कर दिया गया। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिवर्स कर दी फाइंडिंग को और यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया एक्यूज्ड को। अपील में जब यहाँ पर कोर्ट एविडेंस को रीअप्रिशिएट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि accused attention was drawn to the incriminating circumstances that inculpated him in the crime, but he failed to offer appropriate explanation or gave a false answer। जैसे कि सेक्शन 106 में दो व्यक्ति बंद कमरे में है और दूसरा व्यक्ति आंसर नहीं दे पाया कि कैसे इसका मृत्यु हो गई, अननेचुरल डेथ लग रही है, हार्ट अटैक नहीं आया लगता, बल्कि उसके शरीर पर बेसिकली इंजरीज है। तो वो इंजरी कहाँ से हो गई है उसके शरीर पर, जब आप दोनों ही कमरे में थे और तीसरा कोई आया नहीं। तो वही चीज इसके अंदर है, उससे जब क्वेश्चन पूछे गया यहाँ पर जो है एक्यूज से, तो उन क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं दे पा रहा था, बल्कि जो आंसर दे रहा था वो साफ झूठ नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ना वो इसके सर्कमस्टांसेस ही बता रहा है कि रोबर्स आए, इंजरी हुई, वो सर्कमस्टांसेस एक लिंक नहीं बना पा रहे हैं। अब लिंक नहीं बना पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ तो मामले में झोल है। तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्यूज की बात करें तो एक्यूज ने यहाँ पर जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने मर्डर करा अपनी वाइफ का, और प्रोसिक्यूशन की बात करें कि वो एविडेंस दिखा पाए हैं कि नहीं दिखा पाए, तो इन्होंने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब एक एक्यूज्ड एलिज्ड है टू हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड प्रोसिक्यूशन सक्सीड हो रहे हैं एविडेंस दिखाने के लिए कि भाई क्राइम से पहले
वो दोनों साथ देखे गए, जिनको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बोलते हैं या फिर लास्ट सीन थ्योरी के बारे में बोलते हैं, कि वो दोनों क्राइम से पहले साथ थे, एक ही घर में रहते थे, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही रहता था। ये कंसिस्टेंटली इस बात को हमें बताता है कि एक्यूज्ड डज नॉट डिस्प्यूट हिज प्रेजेंस एट होम एट द रेलेवेंट टाइम एंड डज नॉट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन हाउ द वाइफ रिसीव्ड इंजरीज। यहाँ पर वो समय था, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा है, तो वो इस चीज को नकार भी नहीं रहा है कि मैं नहीं था। दूसरा, वो इस चीज की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि उसकी वाइफ को इंजरीज हुई तो कैसे हुई। फिर यहाँ पर अगर जो एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है कि रॉबर्स आए थे, तो वो फॉल्स है। तो ये स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस है जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर ऑफेंसेस इस तरीके से होता है कि जो चार दीवारी में घर के हो रहा है और सर्कमस्टांसेस इस तरीके की है कि जो अजाइलेंस है उनके पास अपॉर्चुनिटी है सारी चीजों को प्लान करने के लिए, ऑफेंस को करने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन के लिए कि वो किस तरीके से जो है एविडेंस को लेकर के आए। जब हमें पता है चार दीवारी की, मतलब उस घर में और कोई नहीं रहता, 10 लोग ही रहते हैं और 10 लोग फैमिली में है, तो एविडेंस आएगा कहाँ से। तो यही चीज है कि भाई अब इस तरीके से प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है किसी भी क्राइम को करने के लिए और एक फैमिली के अंदर हो रही है, तो आप एविडेंस लेकर के आओगे कहाँ से। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए कि वो एक्यूज का गिल्ट किस तरीके से प्रूव करें। अगर हम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर कहाँ से प्रूफ आएगा। तो यहाँ इसी चीज को रेफरेंस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को अपने ही द्वारा डिसाइड किया हुआ, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए हुए एक मामले को देखा, जो है त्रिमुख मारुति किरकन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का ये मामला, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज जब एक क्रिमिनल ट्रायल पर बैठते हैं, यानी क्रिमिनल ट्रायल को सुनते हैं, तो वो सिर्फ ये देखें कि कहीं इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट ना मिले, इसके अलावा कोर्ट को ये भी देखना होता है कि गिल्टी मैन जो है वो किसी तरीके से बचना नहीं चाहिए। तो यही इस केस की हेडलाइन है कि भाई अगर जो जज है उनका पूरा दायित्व ये बनता है कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को जो है पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जज को ये भी एश्योर करना है कि जो गिल्टी मैन है ना वो भागना नहीं चाहिए, अगर कोई अपराधी है तो वो बचना नहीं चाहिए। तो दोनों पब्लिक ड्यूटीज है, एक तरफ तो इनोसेंट मैन को पब्लिश नहीं करना चाहिए, पनिश नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ जो है गिल्टी मैन जो है वो बचना नहीं चाहिए। तो लो जो है कानून जो है ड्यूटी देता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि वो एविडेंस देंगे। अब यहाँ पर इन पर्टिकुलर केसेस में जो सर्कमस्टांशियल केसेस है वहां मुश्किल अगर है, डिफिकल्ट है कि कहां से एविडेंस आएंगे, तो ड्यूटी ऑन द प्रोसिक्यूशन इज टू लीड सच एविडेंस which it is capable of leading having regard to fact and circumstance of the case। तो जो वो ला सकता है एटलीस्ट वो तो लेकर के आए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि यहाँ दो ड्यूटीज बनती हैं जज के ऊपर, एक तो ये ड्यूटी बने कि कोई भी इनोसेंट पर्सन को जो है नहीं मिलनी चाहिए सजा, और दूसरी तरफ जज जो है वो ये भी देखें कि कोई भी व्यक्ति जो गिल्टी है वो बचना नहीं चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बहुत ज्यादा जो है बारीकी से देखा और कहा कि जब इस तरीके की सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई जो है फैमिली के बीच के या कहें चार दीवारी के बीच में ही प्लानिंग हुई है, तो उसमें एविडेंस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें जो है बाकी सर्कमस्टांसेस समझ में आ रहा है, लिंक हो रही है चीजें, जैसे कि दोनों को साथ में देखा गया था पहले और वो व्यक्ति उसी घर में रहता था, तो वी कैन लाइक प्रिज्यूम कि हाँ ये इसकी जो है गिल्टी होगा। द ओनली थिंग इज व्हाट, प्रोसिक्यूशन को अपना केस अब जो है साबित करना होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें हस्बैंड, क्योंकि मैरिटल रिलेशन स्ट्रेन्ड है, उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें जो है डाउट होता है रिगार्ड द कैरेक्टर हैविंग गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग द वाइफ। तो उस केस में कई बार उन्होंने देखा कि वो वाइफ को जो है हत्या होती है हस्बैंड के द्वारा। तो ये जो क्राइम होते हैं वो जनरली सीक्रेसी में की जाते हैं, छुपके होते हैं, ऑब्वियसली बात है घर में होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस लेके आना। तो नो मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर वो विटनेस भी होता है वो आगे नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है वो अपने ही फैमिली मेंबर के अगेंस्ट जो है इस बात को नहीं बोलेगा कि हाँ इसने अपराध करा है। अगर एक ऑफेंस चार दीवारी के अंदर होता है, सर्कमस्टांसेस जहाँ पे असाइलेंस के पास अपॉर्चुनिटी है प्लान करना, कमिट करना, और फिर ऑब्वियसली बात है उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देगा, तो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक्यूज्ड का गिल्ट जो है वो किस तरीके से करें। उस केस में स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टांशियल की अगर हम बात करें, वो कोर्ट को फिर देखना होता है डिपेंडिंग की प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस दे रहे हैं। तो 106 एविडेंस एक्ट को साथ में पढ़ते हुए कहा कि जब हमने एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है, दैट सर्कमस्टांस इज एक्चुअली इंक्रिमिनेटिंग द एक्यूज्ड, कि हाँ इसने ये करा होगा।
तो उससे पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि आपके इसका आंसर दीजिए कि आप गिल्टी हैं। लेकिन अगर वो अपना जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, या फिर जो वो बोल रहा है साफ प्रतीत हो रहा है कि झूठ है, या फिर जो वो बोल रहा है उसकी जो लिंक बन रहा है सर्कमस्टांसेस का वो चेन नहीं बन रही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसी ने जो है यहाँ पर जो है क्या किया है, अपराध किया है, और उसी के लिए जो है उसको लायबल माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को लायबल माना, और उसके जो है दिए हुए कन्विक्शन, जो ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कन्विक्शन दिया था, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया। 106 एविडेंस एक्ट के साथ उसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट केस है। अगेन क्योंकि जितने भी केसेस रहते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही हो। वजीर खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।